प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परवलय के व्यास के बारे में। तो देखिए, जो परवलय का व्यास होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ डायग्राम से समझेंगे आप। मान लीजिए ये कोई परवलय है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस परवलय की जो नाभीय जीवा हो या नाभीय जीवा छोड़ो, इसकी जो जीवाएं हैं समांतर जीवा, ये जितनी भी समांतर जीवाएं हैं इन सबके मध्य बिंदु। अब इसका मध्य बिंदु यहाँ है, मान लीजिए ये मध्य बिंदु, इस जीवा का मध्य बिंदु ये है। ऐसे ही सभी के मध्य बिंदु सेलेक्ट किए हमने। अब इन मध्य बिंदुओं को अगर मिलाते हुए कोई रेखा खींचे तो यह जो रेखा बनेगी, मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए जाने वाली रेखा, ये इस परवलय का व्यास होगी। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, तो हम ये कह सकते हैं, यानी डेफिनेशन के बारे में कहें तो जैसे आपको डायग्राम में समझाया सेम उसी तरह से हम कह सकते हैं कि परवलय की समांतर जीवा निकाय के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ परवलय का व्यास कहलाता है। परवलय की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ परवलय का व्यास कहलाता है। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन, यानी डायमीटर ऑफ ए पैराबोला। अब देखिए, हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ द डायमीटर यानी व्यास का समीकरण। इस व्यास का समीकरण निकालने के लिए देखिए, आर्टिकल कुछ इस तरह से रहेगा। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की समांतर जीवाओं परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की समांतर जीवाओं y इज इक्वल टू mx प्लस c के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना। या इसी आर्टिकल को हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो व्यास होता है, तो यानी व्यास का समीकरण ज्ञात करना। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि कोई भी एक जीवा है PQ, ये जीवा PQ है, इसकी प्रवणता m हो, जैसा कि दे रखा है समांतर जीवा y इक्वल टू mx प्लस c है। तो देखिए, माना जीवा PQ का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c है, जहां m क्या है, प्रवणता है, जो कि सभी जीवाओं की प्रवणता होगी, क्योंकि सभी क्या है, समांतर है। ये जो जीवाएं हैं सभी कैसी हैं, समांतर, इसीलिए सभी की प्रवणता m रहेगी।
तो हम ये कह सकते हैं, देखो आर्टिकल में कहा है परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की समांतर जीवाओं वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना। अगर मध्य बिंदु को हम आर नाम दें तो ये जो मध्य पी क्यू का जो मध्य बिंदु है जिसका नाम हमने आर दिया है, इसका समीकरण निकालना है। तो देखिए अगर हम ये कहें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1/1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2/2, तो इस मिड पॉइंट की बात करें R की, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर xy हो तो y इज इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2/2, ये रहेगा। तो इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो माना परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की समांतर जीवाओं में से कोई एक जीवा का समीकरण, या ये कह रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की समांतर जीवा का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। अब देखिए यहाँ क्या है, प्रवणता है समान, केवल कांस्टेंट बदलता जाएगा, तो ये जो रेखाएं हैं इनके समीकरण बदलते जाएंगे, प्रवणता तो बदलेगी नहीं क्योंकि सभी समांतर हैं, इसीलिए प्रवणता तो सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ से परवलय को हम समीकरण नंबर 1 डालें, रेखा को समीकरण नंबर 2 डालें, या इसको और सॉल्व करें, हम x की वैल्यू निकालें और यहाँ x की वैल्यू 1 में रख दें, तो ये बनेगा y माइनस सी इज इक्वल टू mx, ये समीकरण नंबर 2 है। या और भी अगर इसे सॉल्व करें y माइनस सी बाई एम इज इक्वल टू एक्स, इसको नंबर 2 डालो, तो देखिए ये समीकरण 2 से समीकरण 1 में अगर हम मान रखें तो ये बन जाएगा समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, तो देखिए ये था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स की जगह क्या लिखेंगे y माइनस सी बाई एम, y माइनस सी बाई एम। अब m को आप लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बनेगा एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, देखिए 4a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 4ac। जैसे इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, एक ही साइड में ले आए इनको, एम बाई स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 4ac इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें तो आप देखेंगे ये क्या है कि y में 2 घात का समीकरण है, इसीलिए यहाँ से y के 2 मूल प्राप्त होंगे, एक को मान ले y1, दूसरे को मान ले y2। ये कह सकते हैं जो कि y में द्विघात समीकरण है, जिससे हमें y के 2 मूल y1 व y2 प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहां जैसा कि हमने कहा था कि मध्य बिंदु एक्स वाई कह दो या एच के कह दो, कोई भी मान लो, एच के मान लें। अब यदि जीवा पी क्यू का सिरा Px1/1 व Qx2/2 है एवं मध्य बिंदु आर एच के है, तब देखिए मध्य बिंदु जो के निकलेगा के, तो के की बात करें हम तो ये रहेगा के इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये होगा। लेकिन यहां से देखिए समीकरण जो 3 है,
समीकरण 3 से मूलों का जो योग बनेगा, समीकरण 3 से जो मूलों का योग बनेगा, यानी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, ये बनता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की बात करें तो ये बनेगा 4a अपॉन में ए की जगह m आएगा, और यह वैल्यू यहाँ समीकरण नंबर 4 में रखें तो देखिए 4 से ये बन जाएगा समीकरण 4 से, तो यह हो जाएगा k इज इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी y1 प्लस y2 की वैल्यू है 4a बाई एम अपॉन में 2। तो ये रहा k इज इक्वल टू 2 से 4 2 टाइम, तो ये आया 2a बाई एम। अगर हम यहाँ बिंदु पथ लें तो देखिए h की जगह x रखते हैं, k की जगह y, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a बाई एम। जैसा कि आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है कि y इज इक्वल टू 2a बाई एम, m कोई प्रवणता है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2a बाई एम भी कांस्टेंट होगा, इसीलिए y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमें मिल रहा है। और अगर यदि y इज इक्वल टू कांस्टेंट मिले तो इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा जो व्यास का समीकरण होगा वह हमेशा क्या x अक्ष के ही समांतर रहेगा। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है, तो हम ये कह देंगे जो कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, जो कि सदैव x अक्ष के समांतर है। तो यही क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 2a बाई एम है, ये रहेगा व्यास का समीकरण। देखिए आप लोगों को हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि परवलय पर किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स m की फॉर्म में, प्रवणता की फॉर्म में, एक तो होता है a बाई एम स्क्वायर, दूसरा होता है 2a बाई एम। तो आप देखिए यहाँ अगर परवलय पर एक बिंदु 2a बाई एम है, ये 2a बाई एम मिल रहा है। देखिए ये आर्टिकल तो यहीं तक रहा, हम कुछ यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ में। तो देखिए परवलय पर y के कोऑर्डिनेट 2a बाई एम है, तो फिर x के कोऑर्डिनेट a बाई एम स्क्वायर होने चाहिए, क्योंकि परवलय पर किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको पहले भी बता चुके हैं प्रवणता की फॉर्म में a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम, ये डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो होता है ये इधर q की बात करें a बाई एम स्क्वायर और यहाँ माइनस 2a बाई एम, ये नेगेटिव होता है, बाई नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव आ जाता है। तो देखिए इसके साथ ही हम एक और आर्टिकल के बारे में जानकारी करेंगे। और आर्टिकल क्या, हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ परवलय के गुणधर्म हैं, इनमें प्रॉपर्टी फर्स्ट है यानी गुणधर्म नंबर 1 है ये, परवलय के किसी व्यास के सिरे पर परवलय के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा उन जीवाओं के समांतर होती है खींची गई स्पर्श रेखा उन जीवाओं के समांतर होती है देखिए उन जीवाओं के समांतर होती है जिसका समद्वि भाजन यह व्यास करता है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि परवलय के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई
स्पर्श रेखा, तो जैसा कि आपके सामने डायग्राम बना हुआ है कि जैसे ये परवलय है, ये इसका व्यास हो गया और व्यास हो गया यहाँ से आर तक। तो यानी इस पॉइंट को हम यहाँ जो पॉइंट है इसको एस नाम दें, इसका नाम एस दें। देखिए शीर्ष तो यहाँ नीचे है, ये परवलय को काट रही है ये वाली लाइन, तो इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दिया, टी नाम दे दिया जैसे। तो ये जो टी आर है ये व्यास हो गया। अब यहाँ कहा है कि परवलय के किसी व्यास के सिरे पर, यानी टी सिरे की बात करें, खींची गई स्पर्श रेखा उन जीवाओं के समांतर होती है जिनका समध्यभाजक ये व्यास रहता है। यानी ये जो व्यास है, ये जो व्यास इन जीवाओं को, ये जो जीवाएं हैं पी क्यू जो भी हैं बनी हुई हैं पी क्यू के समांतर वाली जीवाएं, इनको प्रतिच्छेद करते हुए जो व्यास जा रहा है, तो हमसे जो प्रूव करवाया वो ये है कि अगर इन जीवाओं को ये व्यास समद्विभाजित करते हुए जा रहा है, तो इस व्यास के सिरे पर जो स्पर्श रेखा होगी, यहाँ टी सिरे पर जो स्पर्श रेखा होगी इस तरह से, वह इन रेखाओं के समांतर होगी या इन जीवाओं के समांतर होगी। ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों की प्रवणताएं, एक तो यहाँ जो स्पर्श रेखा है परवलय के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। तो एक तो ये स्पर्श रेखा और दूसरा ये जो बनी हुई है रेखा या जीवाएं, इनके समीकरण की बात करें तो देखिए जो कि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के व्यास का समीकरण तो ये जो व्यास का समीकरण होता है वो है y इज इक्वल टू 2a बाई एम। अब देखिए ये व्यास का समीकरण हो गया, तब परवलय पर जो तब जो परवलय है उस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, थोड़ी देर पहले हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। तब परवलय पर कोई बिंदु P कोऑर्डिनेट होंगे a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम होगा। अब देखिए अगर ये परवलय पर कोई बिंदु होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर P बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी उसका जो समीकरण बनेगा, तो उसका जो फॉर्मूला है x1 बाई 1 की फॉर्म में वो होता है बाई बाई 1 इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं इसको, बाई बाई 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो देखिए हम ये कह सकते हैं तब इस बिंदु पर ये जो जीवा पी क्यू है इसका समीकरण निकालें। या हम ये कह दें, देखिए व्यास का समीकरण हो गया 2a बाई एम, यानी व्यास का समीकरण हो गया 2a बाई एम, तो ये पॉइंट P नहीं होगा, ये पॉइंट T होगा, P ना होकर के ये T पॉइंट रहेगा। तब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, और देखिए जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा ये बनेगा, फॉर्मूला तो ये है आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हम। तो ये लिखेंगे बाई बाई वन की वैल्यू है ये 2a बाई एम इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 की वैल्यू है ये a बाई एम स्क्वायर। तो अगर यहाँ हम 2a से 2a को कैंसिल कर दें और m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स, एम का मल्टीप्लाई x से होगा तो एम एक्स प्लस a बाई एम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अब देखिए यहाँ जो जीवा है, देखिए व्यास का जो समीकरण था y इज इक्वल टू 2a बाई एम तभी निकलता है जब इन जीवाओं का जो समीकरण आपने लिया था पिछले आर्टिकल में एम एक्स प्लस सी, तब बनता है। तो देखिए हम ये कहें चूंकि जीवा पी क्यू का समीकरण जो कि जीवा पी क्यू का जो समीकरण है
ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको नंबर 2 डाल दें तो 1 और 2 की जो प्रवणता है देखेंगे यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, जो कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्शरेखा, देखिए ये व्यास के सिरे पर टी पर खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण है, जो कि रेखा 2 के समांतर है, रेखा 2 जो कि पी क्यू है। तो हम ये कह दें समांतर इसलिए है क्योंकि दोनों की प्रवणता सेम है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवाओं के समांतर है। तो ये रहा सेकंड आर्टिकल या गुणधर्म की बात करें। अब देखिए एक और इसके साथ ही एक और गुणधर्म है जिसको आप लोगों के लिए होमवर्क में मिलेगा 2.34.2 पर, और उस गुणधर्म का नाम है परवलय की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस व्यास पर मिलती हैं जो जीवा को समद्विभाजित करता है। आप देख लेंगे उसको। आज की वीडियो में बस इतना ही।